Hello everyone, it's me Ankita Gaur, your computer teacher from Lal Public School. Okay, in last class we read about all hardware parts like input devices, processing devices, um, compute output device and storage device. Okay, today we read about software. Okay, and what is software? It is a set of instructions given to the कंप्यूटर. ओके, सॉफ्टवेयर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम किसको देते हैं? कंप्यूटर के द्वारा जो उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, दिया गया है हार्डवेयर पार्ट्स के थ्रू, उसके ऊपर वो क्या करता है? वर्क करता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. while drawing pictures While drawing pictures in Paint program, we use a computer mouse to draw and see our picture on the monitor. The mouse and monitor are hardware parts, while the Paint program is a software. बेटा एक चीज ध्यान रखना है, इसमें सॉफ्टवेयर हमारी वो चीज होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते. आपको ध्यान हो, जब अपनी फर्स्ट क्लास थी हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में एक लाइन अपने ने देखी थी कि हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. ओके, बट सॉफ्टवेयर क्या है? उसका हम यूज कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, बट डोंट टच. ओके, क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर डले हुए होते हैं. अब जो हार्डवेयर पार्ट से इंस्ट्रक्शन मिला है, फॉर एग्जांपल आपके माउस से आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, कोई पिक्चर ड्रॉ की है, तो जो आप माउस का यूज कर रहे हो वो आपका हार्डवेयर है. पर जहां पे ड्राइंग कर रहे हो वो कौन सा प्रोग्राम है? वो पेंट प्रोग्राम है या फिर कोई दूसरे प्रोग्राम्स का यूज कर रहे हो? तो जहां पे इनका यूज कर रहे हो वो चीज आपकी सॉफ्टवेयर कहलाती है. आप कट करते हो कोई भी प्रोग्राम को या फिर सेव करते हो फाइल्स को, ठीक है, एमएस वर्ड आप लोग यूज कर रहे हैं, ऑफिस यूज कर रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या है? ये हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं. ओके, और जो आपको इनको टच कर पा रहे हो जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब चीजें क्या है? हमारे हार्डवेयर पार्ट्स. ओके, सो इन दिस पैराग्राफ ये क्या हो रहा है इसमें कि आप कोई पिक्चर ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, किसका यूज करके? अपने माउस का यूज करके कर रहे हैं. ठीक है, तो जो माउस है और जहां पे मॉनिटर में आप देख रहे हो वो तो आपके हार्डवेयर है, बट जहां पे पेंटिंग हो रही है वो चीज आपकी क्या कहलाएगी? सॉफ्टवेयर. ओके, अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मैनी हार्डवेयर पार्ट्स. आपको पता है कंप्यूटर के बहुत हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं. दीज हार्डवेयर नीड इंस्ट्रक्शंस टू वर्क. ये हार्डवेयर जो होते हैं वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको क्या करना है. ओके, वर्क के लिए. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर. जब हमें कंप्यूटर से या फिर इन सब हार्डवेयर पार्ट से कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है टू मेक इट वर्क, कि आपको ये वर्क करना है, तो दिस वर्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. और जो इस वर्क को करता है वो क्या कहलाता है? हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है. ओके, आपके कंप्यूटर को हार्डवेयर पार्ट से जो इंस्ट्रक्शन मिलता है, फिर जो इंस्ट्रक्शन मिला है उस पे वर्क करना हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है. ठीक है, वाई सॉफ्टवेयर नीडेड? हमें सॉफ्टवेयर की क्यों नीड हुई? विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो बेटा वो वर्क नहीं करेगा, वो एक कंटेनर बन के रह जाएगा. ओके, इट enables द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. आपका जो कंप्यूटर और यूजर के बीच में, यानी कि आपके और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, आप उसकी लैंग्वेज जो आउटपुट दे रहा है उसको रीड कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, सब चीजें वो किसके थ्रू हो पा रही है? वो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू हो पा रही है. ओके, similarly any software can be used only when it is stored inside a storage device. Similarly any software can be used only when it is stored inside a storage devices. Means आपके वो सॉफ्टवेयर, आपके जितने भी सॉफ्टवेयर वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? हमारे स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होते हैं. ठीक है, और हम उसका जब भी कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं जब वो हमारे स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हुए होंगे. ओके, दैट इज अ
हार्डवेयर। वो स्टोरेज डिवाइस हमारी कौन सी होती है? हार्ड डिस्क होती है बेटा। ओके, hence is required for the proper working hardware attached to computer. Hence is required for the proper working, अगर आप चाहते हैं कि ये सारे प्रॉपर वर्किंग करें सब चीजें हार्डवेयर, तो हम किससे अटैच हुए हुए होते हैं? कंप्यूटर से इसको अटैच करते हैं। अब आप जैसे कि सोच रहे हो कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड में हमने प्रेस किया, कीज को प्रेस किया, तो क्या वो कीबोर्ड आपका इस तरह से वर्क कर जाएगा? नहीं, जब तक आप उसको कंप्यूटर से अटैच नहीं करोगे। सेकंड, आपका जो कीबोर्ड से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है, जो इंस्ट्रक्शंस है बेटा, वो कंप्यूटर के अंदर पहले से ही डला हुआ आता है, स्टोर हुआ हुआ होता है, तभी आप कीबोर्ड का यूज कर पाते हैं। आप इसके अंदर माउस का यूज कर रहे हो, तो माउस को पहले हम इसमें कनेक्ट करते हैं, देन वो हमारे उसके अंदर माउस से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर डला हुआ होता है कि जब आप उसको राइट क्लिक करोगे तो उसमें ये वर्क होना चाहिए, उसमें लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये वर्क होना चाहिए, उसको स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो उसमें ये वर्क होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड हर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में पहले से ही डले होते हैं। तो आप ये अब कह सकते हैं अपने ये लाइन कि विदाउट सॉफ्टवेयर हमारा कंप्यूटर एक कंटेनर है। ओके, now next is we install and store many software inside our computer so that we can use them anytime. ये हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं और इसके अलावा स्टोर किए हुए होते हैं, तो हम उनका यूज कभी भी कर सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आपके सॉफ्टवेयर टू टाइप्स में डिवाइड है। नंबर वन इज एप्लीकेशन एंड नंबर सेकंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसको मैं पहले आपको डिवाइड इसकी डेफिनेशन अगर क्लियर कर देती हूँ। नंबर वन इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स जो पर्टिकुलर किसी वर्क के लिए बने हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका कैलकुलेटर है, उसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन ही हो सकती है, आप कैलकुलेटर में पेंटिंग नहीं कर सकते। ओके, इसी तरीके से वर्ड प्रोग्राम हो गया, वर्ड एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड के अंदर आप उसकी फाइल एज अ बना सकते हो, वर्ड की फाइल, आप उसके अंदर प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। तो जो पर्टिकुलर किसी वर्क के लिए बने हुए हैं। और अगर हम देखें कि अगर आपका कोई रेलवे रिजर्वेशन का कोई सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर में, तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ रेलवे रिजर्वेशन यानी कि रेलवे की अगर आपको कोई टिकट बुक करवानी है तो वो करवा सकते हो, उसमें सिर्फ वही होएगी। अगर आप फ्लाइट टिकट बुक करवाओगे तो वो उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो जो पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए बने हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एंड नंबर सेकंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स जो हमारे सिस्टम के लिए बने हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे वन नंबर पे अगर कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग विंडोज डालते हैं इसके अंदर, है ना। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो हम ना तो कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर पाएंगे और ना ही हमारे ये जो जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनका यूज कर पाएंगे। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमारा कंप्यूटर एज लाइक अ कंटेनर। ओके, नाउ रीड इट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर डज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क। इसको एक स्पेसिफिक टाइप के वर्क के लिए रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल पेंट प्रोग्राम फॉर ड्राइंग। पेंट में सिर्फ हम ड्राइंग कर सकते हैं, हम ना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं ना कोई फाइल बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कैलकुलेटर प्रोग्राम फॉर डूइंग सम्स। कैलकुलेटर में सिर्फ और सिर्फ सम्स ही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ओके, लास्ट इज वर्ड प्रोग्राम फॉर टाइपिंग। हमें वर्ड के अंदर कुछ टाइपिंग करनी है, कोई फाइल हमारी बनानी है, कुछ डिजाइनिंग वगैरह करनी है तो वो इजीली हम कर लेते हैं। पर इसके अंदर अगर हम एक्सेल का कुछ वर्क करेंगे, इसके अलावा इसमें अगर हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे या फिर हम सोचेंगे वर्ड के अंदर तो चलो हम रिजर्वेशन की टिकट भी बुक करवा देते हैं रेलवे की, चलो हम वर्ड के अंदर हम फ्लाइट की भी टिकट बुक करवा देते हैं, हम इसके अंदर बस की भी टिकट बुक करवा देते हैं, तो वो सब चीजें इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। ओके, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एन प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है हमारा? एक प्रोग्राम है। ओके, वी कैन इंस्टॉल एंड प्रोग्राम ऑफ अवर कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। हमें इस सॉफ्टवेयर का कब यूज होता है, कब इंस्टॉल करते हैं? जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। पेंट वगैरह चलो हमारा हम ऑफिस वाला वो पूरा एक साथ पैकेज ले लेते हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए कि जैसे कि आपने देखा इतनी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, इसके अलावा जैसे अभी मैंने फ्लाइट का, रेलवे का, इनका एग्जांपल लिया था। अगर आपको लगता है कि रेलवे रिजर्वेशन का जो है हमारी साइट या फिर कुछ भी इंस्टॉल वगैरह हमें करना है हमारे मोबाइल में या किसी में, तो अगर हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसका यूज नहीं करेंगे और ना ही उसको इंस्टॉल करेंगे हमारे कंप्यूटर में। ओके, तो ये यूजर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। यूजर को रिक्वायरमेंट होगी उसकी तो वो हमारे कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में उसको डालेगा, नहीं तो इंस्टॉल नहीं करेगा। ओके,
सॉफ्टवेयर इज मेड अप ऑफ वन और मोर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एक सॉफ्टवेयर के साथ हम एक से ज्यादा भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हम लोग बना सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे अभी आपको बताया था, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हमारा कंप्यूटर पे पूरा ओवरऑल वर्किंग होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपका जो ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडोज अभी हमें हमारे कंप्यूटर में डाली हुई है, वो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट इवन स्टार्ट द कंप्यूटर। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विदाउट विंडोज, या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डला हुआ है, विंडोज नहीं, इसके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइनक्स, यूनिक्स, या इसके अलावा और भी। ठीक है, तो अगर आपके वो नहीं डला हुआ है तो हमारा कंप्यूटर क्या, ना तो स्टार्ट होएगा, जब स्टार्ट नहीं होएगा तो वो एक्ट लाइक अ कंटेनर। ओके, when we purchase our computer, the operating system software is already installed on it. आप जब परचेज करते हो तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ आता है, पर वो डला हुआ जब भी आएगा जब आप उसको कहोगे, आप उसका पे करोगे। ओके, विंडोज इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो स्टूडेंट, today's chapter is completed. Okay, now let's do exercise. Sorry. Question number 1. Pick the correct answer and fill in the blanks. Number 1 is touchpad is present on. टचपैड किस में होता है, डेस्कटॉप में होता है या लैपटॉप में? ऑब्वियसली लैपटॉप में। सो आंसर इज लैपटॉप। डैश आर यूज्ड टू प्रिंट इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एंड बिग पोस्टर्स। आपको ध्यान है, हमने इसमें किया था आउटपुट डिवाइस में, आपकी जो इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स या फिर जो अपने बड़े बड़े पोस्टर्स बनाने होते हैं तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, प्लॉटर्स का। ओके, नाउ थर्ड इज डैश इज द प्रोसेसिंग डिवाइस। कौन से प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रिंटर, वेबकैम? नो, सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनकी फुल फॉर्म्स लिखनी है। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। Now next question is name the following devices. Also write whether it is an input or output or storage device. आपको ये पिक्चर्स दिख रही है, इनको देख के आपको ये बताना है कि तो इसका नाम क्या है और ये कौन सा डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है या फिर स्टोरेज डिवाइस। नंबर 1 इज हार्ड डिस्क, और ये कौन सी है हमारी, storage device. Number 2 is laser printer. This is output device. Number 3 is compact disc, CD. It is also a storage device. Number 4 is joystick. It is an input device. Number 5 is webcam. It is an input device. Next is headphones. It is output device. Next is LCD monitor. It is also output device. Next is keyboard. It is input. Flash memory या pen drive जो हम कहते हैं, it is storage. And last one is flatbed scanner. Okay, or this is input device. Now next question is write true or false. Okay, keyboard is an output device. Keyboard अपना output device है? No, it's false. It is a input device. Microphone is used to record sound in a computer. Yes, true. Video stands for visual display unit. विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विजुअल डिजिटल यूनिट, तो इट्स फॉल्स। द स्पीड ऑफ डॉट एंड मैट्रिक्स प्रिंटर इज हायर देन अ लेजर प्रिंटर। नो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड बहुत कम होती है, लेजर प्रिंटर की ज्यादा होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल ओवरऑल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। नो, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा वर्किंग कंप्यूटर को करता है, मतलब कंट्रोल करता है सारी वर्किंग को, तो इट्स अ फॉल्स। Now next question is give one example of input device, keyboard, mouse, जो आपकी इच्छा हो उसमें लिख सकते हैं। Output device, monitor, printer. Okay. Now next is what are input and output devices used for? Input and output devices are used for computer. Okay. Now next question is name the 3 types of printer. कौन से थे? Dot matrix, inkjet and laser printer. What is an application software? Application software is a program that perform a specific task for a user. जो यूजर ने हमें टास्क दिया है उसके ऊपर वो वर्क करता है, फॉर एग्जाम्पल पेंट, वर्ड, एक्सेट्रा। Now next is what is the difference between hardware and software? Hardware और software में क्या difference है? Hardware is a physical electronic device जिसको हम टच कर सकते हैं, we can see and
touch. Software is a program that we can see and use. इसको हम देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, but can't touch. इसको हम टच नहीं कर सकते. Write the uses of the following device. इन सबका uses बताना है. Webcam, it capture photos and store them directly on the computer. Touch screen, it is a screen which gives input to a computer by touching it. Next is inkjet printer. It is a computer peripheral that produces hard copy by spraying ink onto paper. Okay. And last one is hard disk. It is the hardware component that stores all of our digital content. So students, today we have completed a very first chapter. Now I will meet in next meeting. So students, bye bye.